श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करण सर्व विचार। सच्चा तेरा अमरे सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान। सच्चा तेरा करम सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें लख करोड़। सच्चे सब तां सच्चे सब जोड़, सच्ची तेरी सिफते सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच्चे ध्यान सच्चे, जो मर जमे सो कच ने कचे। मल्ला पहला। वडी वडियाई जा वड्डा नाम, वडी वडियाई जा सच ने आओ। वडी वडियाई जाने चल थाओ, वडी वडियाई जाने आलाओ। वडी वडियाई बुझे सब भाव, वडी वडियाई जा कुछ न दात। वडी वडियाई जाया पे आप, नानक कार न कथनी जाए। कीता करना सर्व रजाए। आसा दीवार दे इस दूसरी पौड़ी दे नाल 3 श्लोक ने। 2 पहले पातशाह जी दे ते 1 श्लोक दूजे पातशाह जी का। पहले श्लोक दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो फरमान कर रहे ने, वो दसदे ने सब पसारा सच दा है, पसारे विच सच है ते सारा पसारा सच है। जिस दे कोई त्रुटि नहीं, जिस दे कोई खामी नहीं, जिस दे वधान घटान की कोई लोड़ नहीं, ऐसा उस सच्चे दा सच्चा पसारा है जिहदे भुल लभनी बड़ी कठिन है। गुरु नानक की दृष्टि विच जो सच है उस तो जो कुछ बनता है वो भी सच है। भाव उस दे भुल कढनी औखी है। की कुछ उस सच तो बने हैं ते सच दे किवें वो सच रमिया होया है, ये इस श्लोक दे साहिब इन फरमान करते हैं। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकाश। जितने जमीन दे टुकड़े ने इहदी बनकर तू सच ते रखी है, और तमाम ब्रह्मंड इन्हां दी बनकर भी सच ते है। ते हे प्रभु, तू इस ब्रह्मंड दे च आप है, इन्हां खंडां दे च आप है। सच दी होंद जिस जिस नाल जुड़े वो सच है, ते सच तो जो कुछ प्रगट होवे वो सच है। जो झूठ है उस तो जो कुछ बनता है वो भी झूठ है। भाव नासवंत है। क्या ये संसार ये खंड ब्रह्मंड नासवंत नहीं, ये परिवर्तनशील है, नासवंत नहीं। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन फरमान करते हैं, ना घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है। आज विज्ञान ने इस गल की तस्दीक कर दी है कि जितना जल सिरजन दे आद काल दे सी, जल उतना ही है, एक बूंद भी घटी नहीं है। रेत दा एक जर्रा भी प्रकृति दे चों घटिया नहीं है ते वधिया नहीं है। ना घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है। रेत दे जर्रे पत्थरां दे टीले बन पहाड़ बनते रहते हैं, पहाड़ फिर फिर के रेत बनते रहते हैं।
पानी उड़ के भाप बनता रहता है, भाप बरखा होके बर्फ बनती रहती है, बर्फ फिर पिघल के पानी बनती है, सागर दे समांदी है। ये सब परिवर्तन तो है, लेकिन पानी की एक बूंद नष्ट नहीं होती, घटती नहीं, वधदी नहीं। रेत का एक जर्रा भी ना घटता है ना वधदा है। ये सारे का सारा जगत परिवर्तनशील है, और ये भी उस सच्चे की एक सच्ची लीला है, तब्दीली, पलटा। सतगुरुदेव जी महाराज अगां चल के कहते सच्चे तेरे लोग, सच्चे आकाश। तू जितने लोक बनाए, जिथे जीव वसते ने, वो लोक भी सच्चे ने, ते जितने आकार ने, जितने वजूद ने, वो भी सच है। तू हाथी का शरीर बनाया, तू कीड़ी का शरीर बनाया, और इन्हां दो शरीरां दे च भुल लभनी बहुत कठिन है, और तेरी बनतर नूं दाग देनी पैंदी है कि हे सच, तू किवें सच की कसौटी ते हर एक चीज नूं घड़िया है, हर एक चीज नूं बनाया है। तो तू तमाम लोग जो बनाए ने वो भी सच की मूर्ति ने, और जितने आकार ने ये भी टिके हुए ने, ये भी सच्चे ने। इन्हां विच भी भुल लभनी बड़ी कठिन है। सच्चे तेरे करने सर्व विचार। हे प्रभु, जितने भी तेरे करने ने, जितनी भी तेरी कृत है, ये सब सच है, सब ठीक है, सब अस्थिर है। सिर्फ परिवर्तनशील है, उन अस्थिर है, और इस विच भुल लभनी, त्रुटि लभनी कठिन है। हे प्रभु, तेरे जितने विचार ने, तेरे जितने फुरने ने, वो भी सच ने। तेरे अंदरों एक भी फुरना गलत नहीं निकलता, तेरे अंदरों एक भी फुरना झूठा नहीं निकलता, एक भी फुरना तेरा मिथ्या नहीं। तेरे तमाम फुरने सच्चे ने, तेरे तमाम विचार सच्चे ने। सच्चा तेरा अमर, सच्चा दीवान। तेरा जो हुक्म है ये भी सच्चा है। दरअसल जो सच्चा है उदी गल सच्ची है, जो सच्चा है उदा हुक्म सच्चा है, जो झूठा है उदा हुक्म भी झूठा है। जो अज है ते कल नहीं, वो हुक्म भी अज है ते कल नहीं, ये तो झूठ हो गया। तू सदैव है, तू सच है, तू हमेशा है, तू अस्थिर है, लिहाजा तेरा हुक्म भी सच्चा है, तेरा दीवान भी सच्चा है। अज जिन्हां दियां महफिलां लगदियां ने, कल उत्थे उजाड़ा होंदियां ने, उन्हां दियां महफिलां सुनियां पै जांदियां ने। नहीं, तेरा दीवान भी सच्चा है, तेरी महफिल भी सच्ची है। सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान। हे प्रभु, तेरा फरमान, तेरा हुक्म ये सच्चा है, क्यों कि तेरा राजपाठ, तेरा दीवान सच्चा है। तू किसी थां भी भुल नहीं करता, करता आप ना भुले। ये गल वखरी है कि भुले होया नूं करते पुरख दे भुल्लां दिखाई देन, भुली हुई मत नूं करते पुरख दे त्रुटियां दिखाई देन। पर साहिब कहन नहीं, ओ सदी भुली हुई मत दा कसूर है, तेरा कसूर नहीं। तू ते सच है, तेरा दीवान सच्चा, तेरा राजपाट सच्चा, तेरा हुक्म सच्चा, तेरा फरमान सच्चा। सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान। हे प्रभु, तेरी बख्शिश भी सच्ची है। तू जो भी बख्शिश करदा है, वास्तविक करदा है, हकीकी करदा है, सच के आधार पे करदा है, और अमिट है। तेरी बख्शिश अमिट है, जिवें तू अमिट है, तेरी बख्शिश भी अमिट है, सदैवी है। और तेरी बख्शिश का निशान भी सच्चा है। भाव तेरी बख्शिश का जो प्रगटावा होता है वो वास्तविक है। दरअसल किसी ने बख्शिश से थोड़ी की है, तो दी बख्शिश का प्रगटावा बहुत ज्यादा हो तो वो निशान ते झूठा है। दान थोड़ा है,
प्रगटावा बहुत है, ये ते झूठा निशान है। पर दान पहाड़ा जितना है ते प्रगटावा तिल जितना भी नहीं। वड्डा दाता तिल ना कमाए। पहाड़ा जितना दान दे के जीवां दी झोली विच पा के तू तिल जितनी भी तमा नहीं रखता। तू तिल जितना भी एहसान जताण की कोशिश नहीं करता। तू तिल जितना भी उसके बदले विच मंग नहीं रखता। इस वास्ते तेरी बख्शिश सच्ची, तेरी देन सच्ची, तेरा दान सच्चा। सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चे सब तान, सच्चे सब जोड़। हे सच्चे, तेनू आखरे ने सच कई लखां कई करोड़ा अनंत जीव तेरी उस्तति कर रहे ने और उस्तति दे कहने ने तू सच्चा है, तेरी कृत सच्ची है। और इस वास्ते जिथे बैठ के तेरी गल होवे, तेरी चर्चा होवे, उन्होंने कह दिता जाता है सत्य संग। उन्हां पुरुषां दा संग जो सत दी संगत करन आए ने, उन्हां पुरखां दा समूह इकट्ठ जो सत दी संगत करन आए ने, तू ते सत है, तू ते सच है। तो साहिब कहने हे सच्चे, तेनू लखां करोड़ां जीव कह रहे ने कि तू सच है, तू सच है। सच्चे सब तान, सच्चे सब जोर। हे प्रभु, तेरी जितनी ताकत है, तेरा जितना जोर है, ये भी सच्चा है, सदैवी है, हकीकी है। कई दफा मनुख अपने जोर का प्रगटावा बहुत ज्यादा करता है, पर इतना जोर उसके कोल होंदा नहीं। अपनी ताकत का प्रगटावा बहुत ज्यादा करता है, पर यह ताकत उसके कोल होंदी नहीं कि जे है भी ते अज है ते कल नहीं। हे प्रभु, तेरे तान, तेरा जोर सदैवी है, हमेशा है, और जितना है उतना भी प्रगटावा नहीं हो रहा। बहुत तेरा जोर है, केता तान सवाले और रूप, कितना सुंदर स्वरूप है और कितना तेरा तान है, ये ते प्रभु तू ही जाने। पर जिन्हां कोल कथन की शक्ति है, जिन्हां कोल सोचण की शक्ति है, जिन्हां कोल विचारण की शक्ति है, वो ऐसा कह देने गावे को तान होवे किसे तान। किसी कोल कथन शक्ति है, किसी को सोचने का तान है, तो वो कह देंदा है हे प्रभु तू तो एक परम शक्ति है, परम तान है। पर केता तान, किन्ना तान है, कितनी शक्ति है, ये नाप तोल गिनती तो परे। इस वास्ते साहिब कहन तेरा तान, तेरा जोर सदैवी है, निचल है, अटल है, इस वास्ते सच्चा है। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सारा, कंडे नूं फुल कही जाना ये झूठी सिफत है। बदमाश नूं शरीफ कही जाना ये झूठी सिफत है, ते झूठी सिफत नूं खुशामद कहंदे ने। बेईमान नूं दानी आखी जाना ये झूठी सिफत है। और अक्सर मनुखी दुनिया विच खुशामद ही चलती है। मनुख की खुशामद करता है, क्योंकि मनुख दे कोल खूबियां नहीं होंदियां जितने कि खुशामद करने वाले उन्हां खूबियां का जिक्र कर देंदे ने, उन्हां खूबियां की गिनती कर देंदे। पर हे प्रभु, अगर रूहे जमीन विच मनुख की रचना तो खुशामद हो ही नहीं सकती, तो वह केवल तू ही है। क्योंकि तेरी जितनी भी बड़ी गल आखी जाएगी वो छोटी होगी। वधा के तेरी गल बयान की नहीं जा सकती। गुरु नानक देव जी महाराज ते कहने मैं जितनी गल करदा हां, मैं जितनी तेरी सिफत करदा, वो इंज है कि तू सुल्तान कहाँ हो मियां, तेरी कामन वडाई। तू ते राजा है, शहनशाह है, तो मैं तेनू मियां जी करके बुलावा, ये कोई तेरी वडियाई ते नहीं, ये कोई तेरी सिफत ते नहीं, ये तेरी कोई शोभा ते नहीं। पर तू किन्ना वड्डा सुल्तान है ये मैनू पता भी नहीं कि मियां दे नापदंड मेरे कोल ने, पैमाने मेरे कोल ने। मैं किस पैमाने नाल नाप के कहना तू बहुत वड्डा मियां जी है, चौधरी है, जबकि तू बादशाहां दा बादशाह है। नहीं खुशामद हो सकती तो केवल परमात्मा दी ही नहीं हो सकती, क्योंकि मनुख जितनी भी वधा के गल बयान करेगा वो वधा के नहीं होगी, वो छोटी ही साबित होएगी। बहुता कहिए
ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, जितना भी बहुता बहुता उसनों आखिए कि बहुता तेरा तान है, बहुता तेरा रूप है, बहुता तेरा गुण है, बहुती तेरी कला है, कि जितना भी बहुत बहुत आखिए संख्या हो नहीं सकती, गिनती हो नहीं सकती। इस वास्ते गुरु नानक ने तो कह दिता है असंख नाओ असंख था। भी संख्या दे तेनों लियाना बड़ी औखी गल है, गणत दे तेनों लियाना बड़ी औखी गल है। तो साहिब कहने ने तेरी सिफत सलाह सच्ची है, क्योंकि आप तू सदैवी ते हमेशा है, तेरी सिफत सलाह भी हमेशा है। अज जिन्हां दी शोभा है कल उन्हां दा अपजस होंदे असीं देख रहे हैं। अज जिन्हां दी सिफत सलाह है कल असीं उन्हां दी निंदा होंदे देख रहे हैं। पर हे प्रभु तेरी निंदा हो ही नहीं सकती, निंदा झूठ है, और तेरी जिहड़ी सिफत सलाह है ये भी पूरी हो नहीं सकती। इस वास्ते तेरी खुशामद भी नहीं हो सकती। जितनी गल भी आखी गई वो भी थोड़ी होगी। सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सारा, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, हे सच्चे पातशाह, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे शहनशाह, ये जिहड़ी तेरी कुदरत है, ये जो तेरी साजी हुई प्रकृति है, ये जो तेरी कला है, ये भी सच्ची है। नानक सच ध्यान सच। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे प्रेरणा देने ने कि वो जो सच है उस सच दे विच ही ध्यान जोड़ो। जो मर जमे, जो जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है, ते ओदे विच ध्यान जोड़दा है, सो कच्च ने कच्च, वो कच्चे दा कच्चा है, वो झूठा है। जो उस विच ध्यान जोड़दा है, जो उसकी प्रस्तिश करदा है, जो जमदा है ते मरदा है, अज है कल नहीं, ऐसा मनुख जो इबादत कर रहा, प्रस्तिश कर रहा, वो ते कच्चा है, वो ते झूठा है। क्योंकि उन्होंने सच की समझ नहीं, उन्होंने सच का पता नहीं, वो ते छाया दे पिछे चल पे है। दरअसल जिसकी छाया है उसका इसनों बोध नहीं। अगले श्लोक दे गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, वडी वडियाई जा वड्डा नाम। उसकी वडियाई बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। किस करके? उसका नाम बहुत वड्डा है, उसकी हस्ती बहुत वड्डी है। कई दफा मनुख का नाम बहुत वड्डा हो जाता है, हस्ती बहुत वड्डी नहीं होती, कला बहुत वड्डी नहीं, नाम बहुत वड्डा है। गुण बहुत वड्डे नहीं, नाम बहुत वड्डा है। ताकत बहुत वड्डी नहीं, नाम बहुत वड्डा है। ज्ञान बहुत वड्डा नहीं, नाम बहुत वड्डा है। लेकिन हे प्रभु तेरी वडियाई बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। इस वास्ते तेरा नाम बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। तेरी हस्ती बहुत वड्डी है, तेरी वडियाई बहुत वड्डी है। इस वास्ते सही है, ये सच है कि तेरी वडियाई हकीकत दे ही वडियाई है। वो खुशामद ने वधा के गल नहीं आखी गई, घटा के गल नहीं आखी गई। वडी वडियाई जा सच ने आओ। हे परमात्मा एक तेरी दूजी बहुत वड्डी वडियाई है कि तेरा न्याय भी सच ते खड़ा है, तू सच्चा न्याय करता है। अगर मनुख नूं ऐसा एहसास हो जाए कि एक ऐसी अदालत भी है जिथे रिश्वत नहीं चल सकती, जिथे सच है, जिसका इंसाफ भी सच्चा है, अगर ऐसा मनुख नूं बोध हो जाए तो उस अदालत के पहले मुताबिक ये जीवे, जमीन के जितनियां अदालतां ने सब दे बूहे बंद करने पैणगे, लोड़ भी नहीं इन्होंने। क्योंकि ऐसे बंदे नूं रब्बी नियम की समझ आ गई, रब्बी कानून की समझ आ गई। कि जिसनों रब्बी कानून की समझ आ गई, रब दे कानून दे च यह है कि ना तू किसी नूं दुख दे ते ना खुद दुखी हो। क्योंकि दूजे नूं दुख देवेगा पलट के दुख वापस आएगा, दूजे नूं कलेश देवेगा पलट के कलेश वापस आएगा, दूजे नूं तू छलेगा लाजमी तू भी छलिया जाएगा, दूजे नूं तू धोखा देगा बच तू भी नहीं सकेगा। ये तो रब का एक सच्चा न्याय है कि इस सच्चे न्याय का जो किसी नूं पता चल जाए तो फिर उस नियम की उलंघना नहीं करता। जब उस नियम की उलंघना ही नहीं करता तो फिर संसार दीयां सारियां अदालतां दे बूहे बंद करने पैणगे। केवल वही न्यायकारी,
परमात्मा का ही बूआ खुला रहेगा। खुला तो हुण भी है, लेकिन इस अदालत का कोई पै नहीं मनता, जबकि इस अदालत के ही नियम काम कर रहे हैं। ऐ बंदे, तू जो कुछ जगत नूं देवेगा पलट के वही कुछ तेरी झोली च वापस आवेगा। ये अटल नियम चल रहा है और इस नूं तू अपनी सियाणप नाल, अपनी चतुराई नाल तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। वडी वडियाई जां सच न्याओ, वडी वडियाई जां निहचल थाओ। तेरी बहुत वडियाई वड्डी है, अपार महिमा है, क्योंकि तेरा टिकाणा वड्डा है, अस्थिर है, निहचल है, टिके होया है। कि साडी हालत तो यह है, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। जिस सिंहासन पे असी बैठे हाँ, साथों पहले बाबे फरीद के कथन अनुसार पता नहीं कितने बैठ चुके हैं। एक आलम ने ऐसा आख्या कि एक मनुख जिथे खड़ा है वो लखां मनुखां दी कबरां ते ही खड़ा है। पता नहीं कितने मुर्दियां दी खाक, पता नहीं कितने मनुख मिट्टी हो चुके ने। हर बंदा जिथे खड़ा है उत्थे लखां ही बंदियां दी खाक उहदे पैरां दे थल्ले है। साडा टिकाणा ने चलने, असी जिथे रहिंदे पिया साथों पहले कोई होर रह चुका है, उस तो पहले कोई होर रह चुका है, उस तो पहले कोई होर रह चुका है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा, चूंकि तेरा अस्थान नेचल है, तेरा टिकाणा नेचल है, इस वास्ते तेरी वडियाई नेचल है। वडी वडियाई जा नेचल थाओ, वडी वडियाई जाने आलाओ। जीव की आख रहे ने, जीव की बोल रहे ने, तू सारियां दी जानना है, सारियां दी जानना है। बल्कि ऐसा भी है कि तू भाषा खामोशी की भी जानना है, कोई अंदरों की बोल रहा है। जरूरी नहीं कि कोई शब्दां नाल की बोल रहा है, कोई जबान नाल की बोल रहा है, बल्कि तू बहुत गहरा जानना है उहदे भाव की बोल रहे हैं, उहदी अंतर आत्मा की बोल रही है। वडी वडियाई जाने आलाओ, हाथी की चंगाड़ पल पाछे पहुंचे ताएं, चीटी की पुकार पहले ही सुनियत है। तू ऐसे तिखे कन रख रहे हैं कि तू कीटी दी फरियाद पहले सुन लेना है हाथी दी पुकार नालों विच। इतनी तिखी तेरी स्रोत है, इतने तिखे तेरे कन है। वडी वडियाई बुझै सब भाव, तेरी वडियाई बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। तू हर तरह के भाव नूं बुझना है। यदि भावना की है, उसकी भावना की है, उसके अंदर कितना प्यार है, उसके अंदर कितनी श्रद्धा है, तू अंदर दी सारियां दी जानना है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की तीर पछाणत, तू ते सारियां दे घट की जानना है। भाई गुरदास जी थां ते कहंदे ने, अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत। हे प्रभु, जद मैं सुनदा कि तू अंदर दी जानने वाला है, हर एक दी अंदर नूं तू सूझ-बूझ रखना है ते हर एक दे अंदर तू झात मारदा है। मैं कंब जाना, कमरी छड़ जाती है। फिर ते मेरे अंदर जिहड़े फुरने चलते ने वो भी तू जानदा होवेगा, ते मनुख दे अंदर जिहड़े विचार ते फुरने चलते ने वो बहुते ठीक नहीं होंगे, माड़े ही होंगे ने, गंदे ही होंगे ने। तो भाई साहब जी कहने मैनू कमड़ी छिड़ जाती है कि जब मैं देखना कि तू ते अंदर के विचार भी पढ़ लेना है। अंतर जामी सुन कंपत हो अंतरगत, पतत पावन सुन आसरो उर्धार हो। पर एक आशा, एक ओट लेके आ जाना तेरे दर पे कि तू पतत पावन नहीं है, तू नजर अंदाज भी कर देना है, तू गुनाहों ते पर्दा भी पा देना है। तू ऐसा पुरख है, तू ऐसा सच्चा बख्शिंद है कि जैसे गंदगी विच लिबड़े हुए बच्चे नूं ममता दी मारी हुई मां गलवखड़ी च लै लैंदी है। हे प्रभु, दया तेरा सुभाव है, कोई गंदा जीव भी तेरे दर ते पुकार करे ते आवे, तू उन्होंने गलवकड़ी च लै लेना है, तू अपने कोल उसनूं थां देना है। तो तू सारियां दे भाव, सारियां दी श्रद्धा नूं
बुझण वाला है। वड्डी वडियाई जा पुछ ना दात, तेरी वडियाई ये भी बहुत वड्डी है कि जब तू किसी नूं कुछ देना है तां दूजे तीजे चौथे पंजवें कोल तैनूं पुछण दी लोड़ नहीं, मैं ये दे दियां कि नहीं। कई दफा पिता पुत्रां तो पुछदा है ये चीज मैं फलाणे नूं दे दियां कि नहीं। कई दफा पुत्र पुछदे ने ऐ दे दईए कि नहीं। राजा अपने महतेहत हुक्मराना तो पुछदा है, सलाह मशवरा करदा है ऐ चीज प्रजा नूं दे दईए कि ना, ऐ वस्तु फलाणे नूं दे दईए कि ना। पुछना मनुखी दुनिया च चलदा है। पति पत्नी तो पुछ के चलदा है और पत्नी पति नूं पुछ लैंदी है कि ये मैं दें कि ना दें। हे प्रभु, ये तेरी वडियाई बहुत वड्डी अजीम महान है कि तू दात देन लगया किसी को सलाह मशवरा नहीं करता, सीधी ही दात तू वंडदा है, आप वंडदा है। वड्डी वडियाई जां आपे आप, ये भी तेरी वडियाई बहुत वड्डी है कि सब कुछ तू आप ही वंडदा है, आप ही करदा है, ते हर थां ते आप ही आप है, तैथों बिना होर कोई दूजा नहीं। नाम एक कार ना कथनी जाए। हे प्रभु, तेरी जितनी कार है, जो तेरे काम ने, वो कथन विच नहीं आउंदे, वो मैं बयान नहीं कर सकता कि तू किन्ना क बनाया, तू किन्नी सिरजना कीती है, ते तू की दे रहे हैं, ते तू किन्ना क वड्डा इंसाफ कर रहे हैं, कितनी वड्डी दात दे रहे हैं। दरअसल हे प्रभु, ये मेरे कथन विच नहीं आउंदे, ये तो मैं बयान नहीं कर सकता। नाम एक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कीता जा रहा है, सब तेरी रजा विच है, सब तेरे हुक्म विच है, सब तेरे भाणे विच है। इस वास्ते सही मैने दा भगत वही है जो तेरी रजा नूं समझ जाए, जो तेरे भाणे नूं समझ जाए। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। वास्तविक भेद उसने जान लिया, वास्तविक भेद राज उसने समझ लिया, जिसने तेरे हुक्म नूं समझ लिया कि तेरा हुक्म की है। दरअसल तेरा हुक्म जो कुछ भी होया है, जो कुछ भी कीता जा रहा है, जो कुछ भी बनया है, ये सब तेरा हुक्म है और तेरी बनावट है, और ये सच्ची है, तेरी देन सच्ची, तेरी बनावट सच्ची। इसनूं जिहड़ा समझ जांदा है, दरअसल वो सच दे नेड़े हो जाता है, सच की नीमता का आनंद माणदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे श्लोक में फरमान करते हैं, नाम एक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजा है। दरअसल सब कुछ उसकी रजा विच है, ते मनुख दा हुण फर्ज हो जाता है उसकी रजा नूं मनना। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जो हुक्म नाल लिखिया होया है, जो हुक्म हर जीव ते है, भाव जो उसकी देन, जो उसकी बनावट है और जिस ढंग की है, इनू कबूल कर लेना, उन्हें खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना, कि उसकी रजा नूं मनना है। ते जिहड़ा उसकी रजा विच राजी है, दरअसल परमात्मा उस ते राजी हो जाता है। ईश्वर अकाल पुरख उस ते राजी हो जाता है। ते जिस ते ईश्वर राजी हो गया है, समझ लो उस ते जहान राजी हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बाद। जे एक सज्जन बन गया है तो सारा संसार सज्जन बन गया है। जे एक नाल कोई संबंध नहीं तो फिर जगत दे जर्रे जर्रे नाल संबंध टुटिया होया है, ते गलियां दे कख भी फिर जो है वैरी ने। तो जिहड़ा उसकी रजा विच चल रहा है, परमात्मा उस ते राजी हो जाता है, कि परमात्मा जिस ते राजी हो जाता है वो माला माल हो जाता है, वो खुशहाल हो जाता है और वो दुनिया का अजीम तरीन मनुख बन जाता है। अगला श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज का है और वो इस तरह फरमान करते हैं, महला दूजा, यो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे कागज वास, इक ना हुक्म समाए ले, इक ना हुक्मे करे विनाश, इक ना भाणे कढ ले,
ਕਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਬੇਆਖ ਨ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਸੁਣ ਵਖ ਕੜੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ, ਸਾਗਰ, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਛੱਤਰ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਹਾਥੀ, ਕੀਟ, ਪਹਾੜ, ਪਾਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ तो इसका मतलब है इस थां ते नहीं है। 2 शब्द परमात्मा प्रति जो प्रयोग किए जाते हैं वो सच्चाई की कसौटी ते पूरे नहीं उतरते। जैसे कि आख्या जाता है परमात्मा नूं लभना है, ते लभना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गए, वो गुम नहीं होया। परमात्मा दे कोल जाना है तो कोल उसदे ही जाना है जो अपने तो दूर है। जो अपने तो दूर नहीं उसदे कोल की जाना। जो गुम नहीं होया उन्हों लभना की। इस वास्ते गुरु नानक दी बाणी दा ऐसा कहना है कि तू अखां खोल उते हाजिर नाजर है। वो गुम नहीं होया और वो तैथों दूर भी नहीं, लिहाजा उसदे कोल जाना है या उन्हों लभना है। धार्मिक दुनिया दे ये जो कहावतां ने ये भी भ्रांति ते खड़ियां ने। दरअसल गल इतनी है तू अपनियां अखां खोल उते जाहिर जहूर है कि हाजिर हजूर है। उदा ना दिखाई देना उदी दूरी नहीं है, उदा ना दिखाई देना उसदा गुम होना नहीं है, बल्कि तेरा सोना है, तेरी अखां दा बंद होना है। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक के राही ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि समूह ब्रह्मंड ये सारे दा सारा जगत परमात्मा दे रहन दी थां है। आसन लोए लोए भंडार। वास्तविक उस परमात्मा दा आसन हर लोक विच है, हर बशर विच है, हर जीव विच है। कोई उसदा एक सिंहासन नहीं, ये व्यापक ब्रह्मंड उसदा सिंहासन है और इस सारे ब्रह्मंड दे वो बैठा है। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास। ये कोठड़ी चूंकि सच दी है इस वास्ते कोठड़ी भी सच्ची है। जिस घर विच धार्मिक लोग रहिंदे होण, जिस धर्म विच घर विच धार्मिक विचार अठे पैर पढ़े जांदे होण, पढ़ाए जांदे होण, उस इट्टां दी ढेरी नूं भी लोकी धार्मिक मंदिर कह देंदे ने। हैं ते इट्टां ही है ते पत्थर ही है ते लकड़ ही, लेकिन धार्मिक मंदिर ये मकान धार्मिक भवन है की है। उहदे च धर्म की चर्चा है, उहदे च कोई धार्मिक मनुख रहिंदे ने, उहदे च धर्म की गल कीती जा रही है, उहदे च धर्म की गल सुनाई जा रही है। तो जिथे धर्म की गल कीती जा रही है, धर्म की गल सुनाई जा रही है,
ਉਹ ਅਸਥਾਨ, ਉਹ ਘਰ ਆਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਤਨ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੌਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। तो उसका हुक्म हर मस्तक ते लिखे है, नानक लिखिया नाल। ते जेड़ा उस हुक्म नूं समझ जांदा है वो उस हुक्मी दी लीनता हासिल कर लैंदा है। हुक्म की है? इसनूं गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने ढंग नाल बयान करदे ने। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। हुक्म की है? बड़े सरल शब्दां विच इसनूं खोलिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। ते ऐसा है जैसे सागर नूं गागर दे च बंद कीता है, जैसे समुंदर कूजे दे समा गए, जैसे एक महान विचार नूं थोड़े जिहा चंद अखरां दे बयान कर दिता है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। जो होया है होना ही सी, जो होवा वो वत्सो जाने। जो होवा है इनू होनहार जाने, ये होना है। प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। अज तक धार्मिक दुनिया च ऐसा ते थां थां ते आख्या जांदा है, बार बार आख्या जांदा है, रब दी रजा, उसदा हुक्म, उन्नू मनो, ओदी रजा विच राजी रहो। पर सवाल यह पैदा होंदा ओदी रजा है कि? प्रश्न ये खड़ा होंदा है ओदा हुक्म है कि? धार्मिक दुनिया विच ऐसा आख्या जांदा है, ऐसा समझाया नहीं जाता कि उसका हुक्म की है, उसकी रजा की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसनूं खोल रहे हैं कि उसकी रजा की है, उसका हुक्म की है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। ये अपने प्रभु का हुक्म है कि जो होया है ये होना ही सी। बस यही हुक्म है, यही उसकी रजा है। दिन होया है होना ही सी, रात होई है होनी ही सी, जन्म होया है होना ही सी, मरण होया है होना ही सी, नफा होया है ये होना ही सी, नुकसान होया है ये होना ही सी, सर्दी हुई है ये होनी सी, गर्मी आई है ये आवनी ही सी। गरज के जो कुछ हो रहा है बस ये उसका हुक्म है। ते हो रहे नू कबूल कर लेना, प्रवान कर लेना, ये उसकी रजा नू मनना है, ये उसके हुक्म नू मनना है। और रजा विच राजी होना मामूली खेड नहीं है,
ये ते सूरी ऊपर खेलना, गिरे तो ठाहर ना है। जो हो गया है इनू कबूल कर लेना। दरअसल कई दफा ऐसा होया है कि जन्म होया है कबूल है, मरण होया है कबूल नहीं। नफा होया है परवान है, नुकसान होया है कबूल नहीं। इज्जत मिली है कबूल है, बेइज्जती हो गई है परवान नहीं। दरअसल मनुख परमात्मा दे हुक्म नूं अपने अनुकूल ढालना चाहता है कि परमात्मा अपने हुक्म दे अनुकूल जगत नूं चलाना चाहता है। गल यह है, और इस कशमकश करके मनुख दुखी है। दरअसल चलदा ते मनुख उसदे हुक्म दे ची गया है। सर्दी हुई है, ये होनी सी कि हुण बंदे नूं कितनी भी कबूल ना होवे, सर्दी ते रहेगी। नहीं तेनू कबूल ते ना सही, ये ते रहेगी। गर्मी हुई है, ये ते होनी सी और होके रहेगी। जे तेनू कबूल नहीं ते इस दे च तेरा कबूल ना करना कोई मैंने नहीं रखता। तू चीखदा रहे, चिल्लांदा रहे, लू चलती रहेगी, गर्मी होवेगी, ये रहेगी। जन्म होया है ये होना ही सी, मरण होया है ये होना ही सी। जो होना सी, जो होया है, इनू कबूल करना परमात्मा का हुक्म मनना है। ब्रह्मंड दे सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। नवे दीप प्रगट हो रहे ने, पुराने दीप बुझ रहे ने। नवे ग्रह छत्र जन्म ले रहे ने, कुछ टुट रहे ने, कुछ मिट रहे ने। एक बहुत वड्डी लीला चल रही है, एक बहुत वड्डा खेल चल रहा है, जिसनों परवान करना पेगा, कबूल करना पेगा। तेरे शरीर दे श्वास चल रहे ने, तू चला नहीं रहा। दिल धड़क रहा है, तू धड़का नहीं रहा। खून चल रहा है, तू चला नहीं रहा। इसी तरीके नाल सब कुछ जगत दे च हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। दो तरह के मनुख ने जो ऐसा दावा करनगे, नहीं ये मैं कीता, ते जे तू कीता है ते तेरे कीते नाल सुख मिले है, इनू तू कबूल कीता है, ते दुख मिले है, इनू क्यों नहीं तू कबूल कीता? ये भी तेरी कृत। जे तेरा ही कीता है सब कुछ, ते जन्म दिन ते तू मिठाई वंडी है, ते मरण दिन नू भी खिड़े मत्थे कबूल कर, फिर तस्लीम कर। इज्जत मिली है तो खुश होया है, बेइज्जती नू भी झोली च पा। नफा होया है तू प्रसन्न होया है, नच उठे है तो नुकसान नू भी झोली च पा। बहुत औखा है। हुक्म या तो सारा ही मनिया जा सकता है, या सारे हुक्म तो इनकार किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भी मैं अद्धा हुक्म मनदा ते अद्धा नहीं। और यह हकीकत है कि कोई इनकार करके भी हुक्म मनन तो बच नहीं सकता, लेकिन इनकार करने दे नाल दुख होर वधा लेगा, बेचैनी होर वधा लेगा। पर हुक्म नू मनन दे नाल हकीकत यह है कि परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। हुक्म दे अगर दुख है तो दुख नू किसी ने खिड़े मत्थे कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है, तो उन्होंने अनुभव हो जाएगा कि दुख भी प्रभु की तरफों मिले होया एक दारू है, एक इलाज है। दुनिया के वाहिद संत, वाहिद रहबरी पुरुष गुरु नानक ने ऐसा नारा लाया है कि दुख करोपी नहीं, दुख परमात्मा वालों सजा नहीं, ये परमात्मा वालों औषधि है, दारू है। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होए। दुख भी एक दारू है, पर सवाल पैदा होता है दुख कदों दारू बनता है? ते दुख दा दारू परमात्मा नू कदों देण दी लोड़ पै जांदी है? जद बंदे दे सुख रोग हो जान। दुख दारू सुख रोग भया, बड़ा कीमती वचन है पहले पातशाह दा। जद सुख रोग हो जान, जद सुख बंदे नू हंकारी कर देन, जद सुख आलसी बना देन, जद सुख बंदे नू दलिदरी कर देन, जद सुख बंदे नू लोभी बना देन, बेईमान बना देन, कि जद सुख बंदे नू कठोर बना देन, ऐसे बंदे नू कथा कीर्तन दी औषधि नाल ठीक करना बड़ी औखी गल है, बहुत कठिन गल है। क्यों कि वो आलसी इतना हो गया है,
वो अहंकारी इतना हो गया है, वो लोभी इतना हो गया है, उन्हें दूरी इतनी वधा ली है कि उस तक इस शब्द का पुजना, इस विचार का पुजना बहुत औखा है। उन्हें अपने हिरदे के सारे पट बंद कर लेने, उस तक ये विचार नहीं पहुंच सकती। लिहाजा ऐसे पुरुष लिए फिर परमात्मा ने जो औषधि तैयार की है वो दुख है। बड़े तो बड़े बंदे दुख की चोट सहारदियां सिद्धे हो जाते हैं, उंज नहीं होते, उंज आकड़ बनी रहती है, उंज बेईमानी बनी रहती है, उंज कठोरता बनी रहती है, पर दुख की एक चोट ने सीधा कर दिता। तो साहिब कहते दुख वक्ती दुख ये परमात्मा वालों करोपी नहीं, दारू है, औषधि है। और इस दारू की उदों लोड़ पैंदी है जदों सुख रोग बन जान। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई, तो जो हुआ हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होया है ये होना ही सी, यही हुक्म है। और इसनों जो खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेंदा है, समझ लो वो रजा विच राजी है। ते जो रजा विच राजी है उसते परमात्मा राजी है, उसते गुरु राजी है। रब किसते राजी है? जो उसकी रजा विच राजी है, उसका संबंध जुड़ जाता है, वो परमात्मा दे बहुत नेड़े चला जाता है। तो साहिब गुरु अर्जन अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक के राही ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि एक अद भगता ने हुक्म नूं मन के हुक्मी दी समाई हासिल कर ली है, रजा नूं मन के उस परमात्मा दे लीनता हासिल कर ली है। एक अद हुक्म तो इनकारी होके अपना जीवन नाश कर लिया है, अपना जीवन ख्वार कर लिया है। हुक्म तो इनकारी मनुख हो सकता है, लेकिन हुक्म तो बच नहीं सकता है। मछली सागर दे घूमदी हुई ऐसा कह सकती है सागर मैनू प्रवान नहीं, ऐसा कह सकती है, ऐसा उसनू खुल है, लेकिन पानी तो बाहर रह के विचर नहीं सकती, उसके हुक्म की उलंघना नहीं कर सकती, उसके हुक्म तो इनकार होने का जज्बा उजागर कर सकती है। नदी के एक कंढे तो लेके दूसरे कंढे तक मच्छी जा सकती है, पर पानी तो बाहर निकल के कलोल नहीं कर सकती। मच्छी दरिया दे घूम रहा ऐसा कह सकती है पानी दे रहना मैनू कबूल नहीं, पानी दे विचरना मैनू ये प्रवान नहीं, लेकिन फिर भी पानी तो बाहर रह के ये विचर नहीं सकती। मनुख ऐसा कह सकता है हे परमात्मा ये तेरा हुक्म मैनू कबूल नहीं, ये तेरी रजा मैनू प्रवान नहीं, लेकिन फिर भी उसकी रजा तो बाहर हो नहीं सकता, फिर भी उसके हुक्म तो बाहर हो नहीं सकता। बारीक बुद्ध रखण वाले ने ईश्वर के इस राज नूं समझिया है, इस राज नूं जाणिया है, और इंज कह लो इस राज का ही सदका उन्होंने वास्तविक परमात्मा नूं जाणिया है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। तो एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाणे कढ ले, एक ना माया विच निवास। एक ने परमात्मा दे भाणे नूं मन के, उसदे हुक्म नूं मन के माया विचों अपने आप नूं कढ लिया, ते एक हुक्म दी अदूली करके पाओ हुक्म तो इनकारी होके माया विच ही फसे रह गए, जंजाल विच ही फसे रह गए। ये भी आख न जा पई जे किसे आने रास, ये भी दिखाई नहीं देता, और ऐसा भी दावे नाल नहीं आख्या जा सकता कि जिंदगी किसदी राह साई, जगत ते आया किसदा सफल होया। मनुख फैसला कुन गल नहीं कर सकता, फलाना जन्नत दे चला गया, फलाना स्वर्गवास हो गया है, फलाना ब्रह्मलीन हो गया है। मनुखी दुनिया दी ये सारियां कहावतां ही ने, ये हकीकत कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुख दे अपने अंदाजे ने, मनुख दियां अपनियां क्यास अराइयां ने। मनुख दे कोल ऐसी कोई दूरबीन नहीं कि उसने देख लिया होवे हाँ वाकई ये ब्रह्मलीन हो गया, वाकई ये सचखंड वासी हो गया। तो साहिब कहने एक कहण मात्र गल नहीं, ये पुन्नी पापी आखण नाए कर कर करना लिख ले जाओ। तो ये कहण मात्र गल नहीं,
ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦਮ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਮੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੁਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਆਸ਼ਰਮ ਆਸ਼ਰਮ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ 8 ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਠਨ ਪ੍ਰਤੀક્ષਾ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 40 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਰ ਪੂਰਨ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, लकड़ी हो गया, कुछ पुरानी साधना करके, कुछ नवी प्रतीक्षा करके। लेकिन जब आज 40वां दिन भी संपूर्ण हो गया तो घटना कुछ भी ना घटी, आश्रम के आचार्य के अगों प्रश्न उत्तर होके खड़े हो गए, प्रश्न चिन्ह बन के सवालिया हरूफ लेके सामने खड़े ने। गल ते कुछ भी नहीं बनी तो इस आचार्य ने भी कह दिता जो कुछ असी जानते सी दस दिता है, तुसी किसी होर बूए ते जाओ। लेकिन होर थां तो कुछ होर खबर मिले तो सानू जरूर दसना। रुखसत हो गए। निढाल शरीर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, अंदर शांति की इच्छा छड़ दी, परम जीवन की प्राप्ति की जो उमंग सी वो भी छड़ दी। ईश्वर मिले ये इच्छा भी एक पासे सुट दी। निरंजना नदी बड़े औखे ढंग नाल अबूर कर रहे ने क्योंकि शरीर विच बल नहीं, एक शाख के आसरे ते आप पार लगे। बोड़ दे दरख्त थले बैठ के निराश, शांति तो भी निराश, ईश्वर तो भी निराश, परम सुख तो भी निराश, परम आनंद तो भी निराश, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जद बोध, ऐसी जद भावना अंदर पूर्ण रूप में पैदा हुई, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ झोली विच पै गया, समाधि लग गई
और परम आनंद की वर्षा उसे दिन हो गई सुखे जीवन दे। हरा भरा हो गया जीवन, नवे हुलास पैदा हो गए, अंधकार विच परम प्रकाश हो गया। इस वास्ते जगत दे हर रहबरी पुरुष ने ते हर साधक ने आख्या है परम सुख मिले है साडे प्रयास नाल नहीं, उसदे प्रसाद नाल, साडे उद्यम ते मेहनत नाल नहीं, उसदी बख्शिश दे नाल। पर यह भी घालना घाल घाल के पता चलता है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं गुरु द्वारा ही यह गल जानी जाती है कि जिसनों वो आप प्रकाश देवे वही प्रकाशमान होंदा है, उसनों सूझ पैंदी है। पौड़ी नानक जी उपाय के लिखनावे धर्म बहा लिया। सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान, जीव पैदा करके हर जीव दे नाल परमात्मा ने धर्म बिठा दिता है, मर्यादा असूल। धर्मराज किथे बैठा है ये कोई नक्शा खोल के देखने की लोड़ नहीं, ये कोई पृथ्वी का शहर नहीं। धर्मराज हर एक दे अंदर बैठा है। धर्म मर्यादा, मनुख जो कुछ भी करता है वो अंदर अंकुरित हो जाता है। जो बोलता है, जो सोचता है, जो सुनता है, जो वेखता है, जो करता है, ये सब मिट नहीं जाता, अंदर अमिट छाप इसकी लग जाती है। यही चित्रगुप्त है, यही धर्मराज है। और ऐसा तो हो सकता है कि कागज पे लिखा होया जलाया जा सकता है, कागज पे लिखा होया मिटाया जा सकता है, पर अपने आप दे जो साडे कीते कर्म लिखे जाते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती उस परिपूर्ण परमात्मा तो बिना, उस अकाल पुरख तो बिना। तो ये धर्म उस परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे नाल बिठा दिता है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जज मालिया। वो धर्मराज, वो जो मर्यादा परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है, उत्थे निबेड़ा सच ते ही है। सच ही अंगीकार होंदा है। चुन के वख कड़ दिते जाते ने जिन्हां ने जजिया देना है, भाव जो झूठे ने, जिन्हां ने कर देना है, जिन्हां ने जजिया देना है, जिन्हां ने दंड भोगना है, जिन्हां ने कीते कर्मां दी सजा भोगनी है, वो वख कर दिते जाते ने। थाव ना पाए न कूड़ियार मोह काले दोज़ख चालिया। प्रभु दे सच अस्थान विच इस तरह के पुरुषों को थां नहीं मिलती, लिहाजा मुंह काला लैके वो दोज़ख विच जाते ने। भाव भैड़े संस्कार, भैड़ा चित्रण, जो भैड़ी तस्वीर बनी है वही लेके जाते ने। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। अक्सर मनुख ने अपनी तस्वीर अंदर आप बनानी है, लेकिन इतनी बिगाड़ बैठता है जिसका जिक्र साहिब कहते ने कि मुंह काले दोज़ख चालिया, काले मुंह नाल चले दोज़खां दे दुखा भोगण लई। तेरे नाए रते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया। तेरे नाम दे रंग विच जो रते गए उन्होंने जीवन की बाजी जिण लई, जित लई। ते जिन्हां नूं इह रंग ना चढ़िया वो हार गए, वो ठगे गए, वो माया तो ठगे गए। ठगण वाले ही माया तो ठगे गए। संसार नूं ठगण वाले ही संसार तो ठगे गए। मनुखा नूं ठगण वाले ही जगत तो ठगे गए। और इस तरीके नाल जीवन की बाजी हार गए। लिखनावे धर्म बहा लिया। साहब कहंदे ने कि परमात्मा ने जीवां दे कर्मां नूं लिखण लई इस ढंग की मर्यादा, इस ढंग का धर्म नाल बिठा दिता।